Hello everyone, welcome to the fifth part of mathematical methods. Right? Today I will study about resolutions of vectors. Right? The previous lectures में हम triangle of vectors and parallelogram of vectors study किए हैं. What is the mean by the resolutions of vectors? The resolutions of vector is equal to replacing the original vector with the sum of the component vectors. Okay. A vector can be written as a sum of two or more vectors along certain fixed directions. Thus, the vectors v can be written as v is equals to v1 alpha unit vector plus v2 unit vector beta plus v3 gamma unit vector, where alpha, beta, gamma are the unit vector along closed directions v1, v2 and v3. Okay. Are known as component of V along the three directions alpha, beta and gamma. Three direction, that mean the alpha, beta and gamma. ये कौन से directions में हो सकते हैं? X axis, y axis and z axis. The process of the splitting of a given vectors into its components called the resolution of the vectors. Okay. मैंने आपको अभी समझाया कि हम जो भी गिवन वेक्टर है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं टू एंड मोर कंपोनेंट सच दैट द कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ दिस कंपोनेंट और इज सेम एज द ओरिजिनल वेक्टर्स. हम इसका क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कंपोनेंट्स का. द कंपोनेंट्स कैन बी फाउंड along direction at any required angles, but if these components are found along the directions which are the mutually perpendicular, they are called the rectangular components. right? देखिए यहाँ पे इस फिगर को देख के आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे ये म्यूचुअली ये क्या है, परपेंडिकुलर है. देखिए एक्स वाई में परपेंडिकुलर है, राइट? एक्स वाई में परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर से हमने एक पॉइंट ऐसा लिया जिससे हमने ये एरो मैच किया, राइट? यहाँ पे हमने क्या किया, एरो ड्रॉ किए, लाइन ड्रॉ किया. लेट अस सी हाउ टू फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन टू डायमेंशन. यहाँ पे कौन सा डायमेंशन, टू डायमेंशंस में ले रहे हैं. कंसीडर अ वेक्टर आर, कंसीडर अ वेक्टर आर. ये आर वेक्टर लिए तो आर क्या है, ओ सी, राइट? ये ओरिजिनलिटी है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. द ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है. ड्रॉ द परपेंडिकुलर, राइट? देखिए यहाँ से ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में. कहाँ पे मीट हुआ, वो ए में, राइट? सी से फिर हम वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कहाँ पे मैच हुआ, बी में. तो ड्रॉ perpendicular from the C that meet the x-axis at A and y-axis of at B. Okay. The OA vector is Rx vector, x component में है. The OB Ry, तो कौन सा एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, राइट? R, तो Rx and Ry being the component of OC along the xy and x and y axis. ओके. तो अब ये यहाँ पे हम पैरेललोग्राम थ्योरम्स को हम यूज़ करते हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर थ्योरम को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, R इज इक्वल्स टू द आर एक्स प्लस
आर वाई, आर एक्स, एक्स में कौन सा यूनिट वेक्टर क्या यहाँ पे ज्वाइंट होगा, आई, राइट, देन जे, तो आर एक्स आई वेक्टर प्लस यूनिट एंड आर जे unit vector, where I and j are the unit vector along the x and y axis. Okay, and rx and ry are the magnitude of the two component of r. Okay, दैट मीन क्या होगी, ये जो है कंपोनेंट्स आई और जे कंपोनेंट यूनिट वेक्टर आर क्लोजर डायरेक्शंस, कौन से डायरेक्शंस में होगा, एक्स एंड वाई. ओके, लेट द थीटा बी द एंगल मेड बाय आर विथ द एक्स एक्सेस, राइट. तो ये रहा फिगर को, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा. थीटा कौन सा एंगल, कौन से एक्सिस में बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है, राइट. तो कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आर एक्स बाय आर, आर एक्स बाय आर, राइट. एंड आर को यहाँ पे आर को शिफ्ट कर देंगे अदर साइड में, तो क्या हो जाएगा आपका, द आर एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा. सिमिलरली हम साइन थीटा फाइंड कर लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द फिगर आर वाई अपॉन आर, और यहाँ पे एंगल कौन सा लिया है, यहाँ पे ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी, राइट. तो यहाँ पे देखिए आर एक्स एंड आर वाई की वैल्यू आपको फाइंड कर लिया हम, आर एक्स और आर वाई की वैल्यू इक्वेशन, इस इक्वेशंस में हम आर एक्स एंड आर वाई की वैल्यू पुटअप करेंगे. ओके, या इस दोनों को स्क्वायर ले सकते हैं. द इक्वेशंस नंबर 1 एंड 2 को हम स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, राइट. देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट. ये राइट डाउन किया हुआ है. देन इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या ब्रैकेट में बैलेंस बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आर कॉमन लिए, और we know that the sin square theta plus cos square theta equals to the 1. Sin square theta plus cos square theta equals to the 1. इसकी वैल्यू क्या होगी, 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, राइट. स्क्वायर रूट स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा, और आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. तो हमें जो इक्वेशंस गेट हुआ है, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये हमारा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ आर. ये इक्वेशंस क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर. अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शंस ऑफ द आर. तो ऑफकोर्स आप डायरेक्शंस का करने के लिए द टेन थीटा, इस एंगल में देखिए टेन थीटा इक्वल्स टू द आर वाई अपॉन आर एक्स, आर वाई अपॉन आर एक्स, तो यहाँ लिखा है आर वाई अपॉन आर एक्स. देन थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स. Similarly, if rx, ry and rz are the rectangular component of the r along the x, y and z axis of the rectangular, right, ये rectangular यहाँ पे है, the rectangular Cartesian coordinate system in 3 dimensions. Then r is equal to rx plus ry plus rz equals to rx I unit vector plus iy ry j unit vector plus rz k unit vector, right. And the magnitude of r under root rx square plus ry square plus rz square. Therefore, if the two vectors are equals, यहाँ पे दो vectors क्या हैं, the equals, it's mean that they are corresponding components are also equal, ठीक है, vice versa. Okay, then
आपको फिर से यहाँ पे देखो tan थीटा आर वाई बाय आर एक्स को क्या करेंगे, द इक्वेशंस 2.51 and 2.14 is divided. That means the sin theta by cos theta is equals to sin theta ry upon r by cos theta की वैल्यू rx by r is cancel, balance is the ry by rx. ओके, अब यहाँ से एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा. ओके ओके द इफ a is equals to the b, मतलब a vector is equals to the b vector. If ax I unit vector plus ay j unit vector plus az k unit vector is equals to the bx I unit vector plus by j unit vector bz k unit vector, then ax equals to bx is equal comma ay is equals to by and az equals to bz, right? That means the magnitude of vectors is a scalar, will is components of a vector is always a vector. Okay, the example 2.4, find a unit vector in the directions of a vectors 3i unit vector plus 4j unit vector. कंसिडर करते हैं, लेट्स द v इक्वल्स टू द 3i plus 4j unit vector, right? तो मैग्नीट्यूड निकाल, द मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल्स टू px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर. तो px स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है अपने पास 3, तो 3 स्क्वायर प्लस py स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 4, तो 4 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 इज 25, द अंडर रूट मतलब 5 स्क्वायर का 5. ओके, ये ना 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 5 स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो गया 5. तो v is alpha unit vector magnitude of v where alpha is a unit vector along the v, right? अब यहाँ पे डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं आप, अल्फा इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पे वेक्टर v एक्सिस पे वेक्टर क्या है आपके पास 3 है, राइट? बाय यूनिट वेक्टर हमने फाइंड किया है 5, तो 3/5i प्लस 4/5j. ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया. The example 2.5, given a is equals to the I plus 2j and b is equals to 2j plus 2i plus j. ठीक है, what are the magnitudes of the two vectors? इनके magnitudes find करना है. Are these two vectors equals? Okay, the a magnitude of a is equals to px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर. तो p की जगह यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे px मतलब यहाँ पे क्या है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस x की y की जगह क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा py की वैल्यू 2 है, तो 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1, 2 स्क्वायर का 4, तो 4 प्लस 1 अंडर रूट 5. देन b इज इक्वल्स टू द px स्क्वायर, तो px की वैल्यू इज 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब ये भी 5. द मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b आर द इक्वल, राइट? इनके मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल्स हैं. तो दे आर द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं आर नॉट इक्वल. दैट मीन द ax, राइट? देखो करस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ax इक्वल्स टू है क्या ay? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ax की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे ax की वैल्यू 1 है, देन bx की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, कंपोनेंट नहीं है. देन ay की वैल्यू यहाँ पे 2 है एंड by की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, राइट? तो यहाँ लिखा है द हाउएवर द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आर नॉट इक्वल्स, राइट? तो ax नॉट इक्वल्स टू द bx and ay is not equals to the bi, hence the two vectors are not equal. मैग्नीट्यूड सेम है पर इनके कंपोनेंट्स इक्वल्स नहीं हैं. ओके,
अभी हमने जितने भी इस मैथमेटिकल्स मेथड्स में वेक्टर्स, स्केलर, ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ, पैराग्राम लॉ, राइट, द वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस, ओके, इतने सारे हम टॉपिक्स को हम पढ़ लिए। आई होप सो आपको सब समझ में आ गया। उसके बेस में मैं आपको सम क्वेश्चंस दे रही हूँ, राइट। ये आपको आपकी नोटबुक पे लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड अ वेक्टर। आपको इसके स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस राइट डाउन कर रहे हैं, मिनिमम 3 पॉइंट्स। सेकेंड, डिफाइन द नल पॉइंट्स। नल पॉइंट को हम ज़ीरो वेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंड, रिजल्टेड वेक्टर। थर्ड, पोजीशन वेक्टर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशंस। यहाँ पे आपको इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स का आपको स्टेटमेंट राइट डाउन करना है। व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द रिलेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, ये टॉपिक तो आज ही हमने पढ़ा है। 6 है, 6 क्वेश्चंस MCQs क्वेश्चंस हैं, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। आपको इसमें से बताना है कौन सा वेक्टर है। फर्स्ट है स्पीड ऑप्शन में, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड है मास एंड फोर्थ है टाइम। ओके, सेवेंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकली इक्वल वेक्टर whose vectors sum can be 0 is। फर्स्ट है, उसका ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। ओके, इसका आपको आंसर लिखना है। इफ a प्लस बी इज इक्वल, मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, देन वेक्टर b must be, वेक्टर b must be, फर्स्ट है ज़ीरो वेक्टर, सेकंड है यूनिट वेक्टर, थर्ड है नॉन ज़ीरो वेक्टर, डी है इक्वल टू a। ओके, द लास्ट क्वेश्चंस, इफ यूनिट वेक्टर and n cap is the unit vector in the direction of a। ओके, आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपके नोटबुक में लिखने हैं। ओके, एक ओके, एंड देन जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको आज एक्सप्लेन किए हैं, प्रीवियस में भी जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, वो उसको आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है। आई होप सो आपको सब समझ में आ रहा है। कुछ डिफ़िकल्टीज हो गई तो ग्रुप में मैसेज डालो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।